हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा था शायद, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आज जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा डाइपोल फील्ड। लास्ट क्लास में याद होगा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, फिर बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। क्या? डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बेसिक बता दें, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में रिवाइज करा दे थोड़ा सा। तो हमने ये पढ़ा था कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते थे और किससे सेपरेट होते थे? वेरी स्मॉल डिस्टेंस से, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी? 2a। और 2a बहुत छोटी होती थी ना। 2a क्या होती थी? बहुत 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 छोटी ये डिस्टेंस होती थी। याद है ये डिस्टेंस कितनी होती थी? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बराबर होती थी। हमने डाइपोल के एग्जांपल दिए थे ना, वाटर दिया था H2O और HCl दिया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, पोलर नॉन पोलर डाइपोल। जो लोग नए हो इस लेक्चर में वो पिछला लेक्चर कर लें, तो ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, डाइपोल फील्ड क्या होता है? जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में? एक चार्ज की जो रीजन था, जितनी दूर तक उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस किया जा सके, वो रीजन उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो डाइपोल फील्ड क्या होगी? एक डाइपोल के अराउंड जो स्पेस होगा जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो डाइपोल फील्ड होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे, द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल up to which its electric effect can be experienced is called dipole field, ठीक है ना। डाइपोल फील्ड मतलब देखो, ये डाइपोल क्या होता है? -q और यहाँ पे +q, दोनों के बीच की दूरी 2a, ठीक है ना। ये डाइपोल हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई रीजन होगा जिस रीजन तक इसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो पूरा रीजन क्या होगा? इसका डाइपोल फील्ड होगा, ठीक है। आज हम ज़्यादा जो है तेज़ नहीं बोलेंगे, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो डाइपोल फील्ड तो समझ में आ गया। चलो, आजकल तो सभी ख़राब चल रहा है, नहीं? गला भी ख़राब चल रहा है, माहौल भी ख़राब चल रहा है, तो कोऑपरेट करने की आदत तो पड़ी गई होगी। चलो ठीक है, डाइपोल फील्ड हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड पढ़ेंगे डाइपोल के कई पॉइंट्स पे। जैसे अगर मान लो फिर से बना देते, हमने मिटा दिया है, -q +q, ये एक डाइपोल है, राइट, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में शायद बताया था कि ये एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल होती है जो एक्सिस के अराउंड निकलती है। तो हम लोग डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे एक्सियल लाइन पे। मान लो इस P पॉइंट पे निकालना है। P पॉइंट कहाँ होगा? एक्सियल लाइन पे। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ और बताई थी, इसको क्या बोला था? इक्वेटोरियल लाइन, जो डाइपोल के एकदम सेंटर से और डाइपोल से 90 डिग्री पे जाए ना, एकदम 90 डिग्री पे जो जाए। इसके इक्वेटोरियल लाइन पे भी हमको निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट पे निकालना है, एक एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, और डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। तो हम लोग पहले एक्सियल वाला कर लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग क्या होगी फटाफट कर लेते हैं। हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity at any point on the axial line of dipole। ये हो गया हेडिंग हमारी, ठीक है ना। चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक डाइपोल, ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा क्या? ये A पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया एक, सपोज हो गया यहाँ पे B पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट हो गया।
अब ये क्या हो गया, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये डाइपोल है। ए पॉइंट पे मान लो कितना चार्ज है, -q, बी पॉइंट पे कितना है +q, ये चार्ज है हमारा। और ये हमारा पूरा क्या सिस्टम हो गया, ये एक डाइपोल हो गया सपोज, नहीं चलो ऐसे बना देते हैं, ये हमारा एक डाइपोल हो गया, ठीक है ना, सपोज। अब उसके बाद इसकी एक्सियल लाइन क्या होगी, ये होगी यहाँ पे सपोज कहीं P पॉइंट है, इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक्सियल पॉइंट है कि नहीं, बहुत आसान, अगर इसको समझोगे कंसेप्ट वाइज तो कुछ नहीं है, डेरिवेशन भी हो जाएगा चुटकियों में। चलो ठीक है, अब ए बी और इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, तुम लोग जो भी नाम देना चाहो, ठीक है। ओ पॉइंट याद है, हम जब डाइपोल पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि इसको 2a दूरी क्यों लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा खुद ही। याद आया, हमने ऐसा कहा था कुछ, बिल्कुल कहा था, याद आ गया होगा अगर लास्ट क्लास किया होगा तो ये पॉइंट क्या है, ओ है, तो इसलिए इसको 2a लेते हैं ताकि ये दोनों दूरी कितनी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी और ये a हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब जो P पॉइंट की दूरी है, प्रॉब्लम ये होती है ना डाइपोल में कि P पॉइंट की दूरी हम -q चार्ज से ले या +q चार्ज से लें, मतलब A से ले या B से लें, तो ना हम A से लेते हैं ना B से लेते हैं, हम सेंटर से लेते हैं। सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, सपोज R ले लिया, डाइपोल के सेंटर से दूरी। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है ना डायग्राम में, बाकी ये A है और ये A है, इतना तो पता ही होगा। मतलब ये दूरी कितनी हो गई, ये A हो गई और ये भी कितनी हो गई, A, मतलब ये पूरा 2a है तो आधा आधा A हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हमको इस पूरे डाइपोल की वजह से इस एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है P पॉइंट, जो कि सेंटर से R दूरी पे है, उस पर निकालना है कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब देखो, डाइपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता इसका, लेकिन हमको पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E = 1/4πε0 Q/r², याद आ गया होगा, पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था जब, पॉइंट चार्ज की वजह से इतना होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, फिर इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q एट A इस ना, इसके -q की वजह से कितना हो जाएगा, मान लो इसको ले लेते हैं E1 कितना हो जाएगा E1, या ऐसे लिख दो या तो सिंपली तुम क्या लिख दो E1 कितना हो जाएगा भाई, 1/4πε0 ना, और ये चार्ज कितना है Q, माइनस नहीं लेने का है, क्योंकि -q नहीं लेने का है, इसलिए नहीं लेने का है क्योंकि माइनस सिर्फ इसका नेचर शो कर रहा है। हमने पहले भी बताया था, माइनस जो है, या जब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका वेक्टर तो ले नहीं रहे, तो माइनस लेने की ज़रूरत नहीं। माइनस सिर्फ ये शो करेगा कि ये जो चार्ज है, यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, AP², ठीक है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है, -q से, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, AP। अब तुम कहोगे AP क्या है, और चलो AP तो अभी बताते हैं क्या है, फिलहाल ये किसके अलॉन्ग होगी, अलॉन्ग किसके होगी बताओ जरा। ये -q है ना, अगर यहाँ पे मान लो कोई टेस्ट चार्ज होता, कौन सा चार्ज, Q0 होता, तो उसको क्या करता अपनी ओर, ये क्या करता, E1। इसका मतलब जो हमारा E1 होगा वो किधर होगा, E1 हमारा ऐसे लिख देते हैं, E1 हमारा इधर होगा कि नहीं, -q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अलॉन्ग कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, अलॉन्ग PA। सिमिलरली यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन में AP। अब जरा बताओगे AP क्या होगा, AP। अच्छा बताओ, ये यहाँ से OP कितना है, AP को क्या लिख सकते हो, AP को लिख सकते हो तुम, यहाँ पे लिख दें, AP कैन बी रिटन एज AO + OP, लिख सकते हैं। अच्छा बताओ AO क्या है, तुम कहोगे सर AO तो A है, आधा है, और OP कितना है, R, तो कितना हो जाएगा, A + R का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये कितना हो गया, E1 हो गया। चलो इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू +q एट B, ड्यू टू +q एट B, +q कहाँ पे है, B पे है, इस दिख रहा होगा ना, E2 मान लेते हैं इसको,
E2 कैसे होगा, कितना होगा ज़रा बताओ तो। E2 कितना होगा, E2 होगा 1/4πε0, फॉर्मूला लगा दिया। Q चार्ज क्या है, प्लस Q है, प्लस माइनस मैटर नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है वो तो। क्या अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स शो करता है, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। और नीचे क्या होगा, Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज की, BP। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, BP²। हो गया BP²। इसके बाद चलो आगे करते हैं यहाँ पे। इसके बाद इधर लिख देते हैं E2 = अच्छा ये अलॉन्ग कौन से डायरेक्शन होगा, ये देखो ये प्लस Q है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब E2 दिख रहा है ना, E2 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, अलॉन्ग उधर का डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं B से P, मतलब अलॉन्ग BP ना। और ये क्या था, अलॉन्ग PA था। चलो इधर आ जाते हैं, E2 को आगे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 1/4πε0 Q अपॉन BP²। BP कितना है, तुम कहोगे सर BP को हम लिख सकते हैं, जरा यहाँ पे लिखे। BP को क्या लिख सकते हो, BP को तुम लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, OP - OB लिख सकते हो। BP को क्या लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से, BP है, अगर हम OP में से OB को निकाल दे तो क्या बचेगा, BP बचेगा। अच्छा OP कितना है, R है, और ये कितना है, A है, तो R - A, तो ये हो जाएगा R - A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम कहोगे सर हमने इंडिविजुअल चार्ज की वजह से तो निकाल लिया, अब हमें पूरे डाइपोल की वजह से निकालना है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखो डाइपोल की वजह से, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डाइपोल कितना हो जाएगा, E, मान लेते हैं E होगा, वो कितना होगा जरा बताओ तो। देखो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक E1 अंदर की तरफ, एक E2 बाहर की तरफ। तो जाहिर सी बात है दोनों का डिफरेंस होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 180 डिग्री पे है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, E2 - E1 या E1 - E2, वो डिपेंड करता है कौन बड़ा होगा। देखो कौन बड़ा है, अब देखो E2 बड़ा है या E1 बड़ा है, तो कहोगे सर E2 बड़ा है। क्यों E2 बड़ा है, क्योंकि E2 इसके वजह से, और ये ज़्यादा करीब है। देखो यहाँ पे जो ये दूरी है, ये दूरी बड़ी है या ये दूरी बड़ी है, तुम कहोगे सर ये बड़ी है। जब ये बड़ी है तो E1 क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, E2 क्या है, E1 से बड़ा है, क्योंकि E2 पास है ना भाई, ये वाले B की वजह से पास है ना, तो B तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना, रिपल्सिव फोर्स। तो B जब इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा लगाएगा। ये A पॉइंट तो दूर है ना, तो उस पर उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम लगेगा। तो इसका मतलब ये B वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। B वाला कौन है, E2 है, तो E2 ग्रेटर देन E1 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 - E1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर इधर हो गया हो तो इधर हम मिटा दें, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ये मिटा देते हैं हम, इक्वेशन 1 अभी रहने देते हैं, क्योंकि तुम लोग को दिखना भी चाहिए 1 और 2 इक्वेशन, ठीक है ना। तो E हो गया E2 - E1, E2 कितना है 1/4πε0 Q अपॉन में R - A का होल स्क्वायर माइनस E1, 1/4πε0 Q अपॉन में R + A का होल स्क्वायर, ये देखो, ठीक है, 1/4πε0 और ऊपर Q कॉमन हो गया है, तो 1 की जगह Q ऐसे लिख दें। नीचे कितना बचा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में R - A का होल स्क्वायर, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस 1 अपॉन में R + A का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इसको मिटा दे, इधर वाला कॉपी कर लिया होगा ना, बताना तो पड़ेगा नहीं, इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, प्यारे प्यारे क्यूट ना, कि बताना पड़ेगा नहीं कि पेन और नोटबुक लेके बैठना है हमारी क्लास में। ठीक है, चलो इसको माइनस करते हैं। चलो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, R + A का होल स्क्वायर, यहाँ R - A का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे R - A का होल, यहाँ साइड में कर देते हैं, R - A का होल स्क्वायर इंटू R + A का होल स्क्वायर, यही आएगा एलसीएम। हाँ ठीक है, देखना ध्यान से इधर,
देखो इसको क्या लिख सकते हो, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, थोड़ा मैथमेटिक्स बता रहे हैं यहाँ पे, पूरे का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका क्या होगा पूरे का, देखो पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्यू अपॉन में 4πε0, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला तो पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ra, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत अच्छे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो आर स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल होगा, ये भी देखो माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल। ठीक है ना, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस 2ra प्लस 2ra 4ra हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4πε0, और यहाँ क्या आ जाएगा 4ra। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, 4ra को हम क्या लिख सकते हैं, 4ra आ रहा है ना, तो 4ra को ऐसे लिखेंगे हम लोग, 2r इंटू 2a, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चलो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अच्छा एक चीज़ और, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी बता सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तुम कहोगे सर E2 बड़ा था, तो E2 की डायरेक्शन में होगी ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी निकल रही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसकी डायरेक्शन में निकलेगी, अलॉन्ग, कौन सी डायरेक्शन होगी ये, E2 की डायरेक्शन में, अलॉन्ग E2 ना, E2 लिख सकते हो या और लिख सकते हो किस तरफ, E2 किधर लिखा था हमने, BP की डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं, चलो हो गया होगा तो मिटा दें यहाँ तक, चलो ठीक है, यही मिटा देते हैं ऊपर वाला, इतना छोड़ देते हैं नीचे वाला। ठीक है, चलो ये ऊपर का पूरा मिटा दिया हमने, ये भी मिटा देते हैं। हाँ, ये हमारा फाइनली बचा है। चलो यहाँ से हम, ये क्यों लिखा हुआ है, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं एकदम टॉप पे, टॉप फ्लोर पे चढ़ गए हम। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो Q को 2a के साथ भेज दो, Q अभी हम बताते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है ना, ये कितना हो गया, Q 2a के पास भेज दो, 2r पड़ा रहेगा तो कितना हो जाएगा 2r इंटू Q इंटू 2a ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चलो ठीक है क्लियर होगा, 1/4πε0 Q इंटू 2a हमने क्यों साथ में लिया, याद करो डाइपोल मोमेंट होता था, P इज इक्वल टू कितना होता था Q इंटू 2a, याद आया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो ठीक है, याद आ गया होगा। तो ये कितना हो गया 2rp, यहाँ नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, ठीक है, होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। लेकिन इफ एक केस आएगा इसमें, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट का मतलब होता है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अरे भैया याद करो, अभी हमने बोला था डाइपोल का एग्जांपल क्या दिया था, HCl H2O, कितना छोटा होता है, दिखता है वाटर का मॉलिक्यूल, तो सोचो कितना छोटा होता होगा। तो इसका मतलब ये जो दूरी है डाइपोल की, जो साइज़ है ये बहुत छोटी होती होगी, इसका मतलब 2a इस r डिस्टेंस से बहुत छोटा होगा, 2a वेरी वेरी स्मॉलर देन r ना। ये जो इसकी डाइपोल की साइज़ है ये बहुत छोटी होगी r के कंपैरिजन में ना, एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होगा उससे तो बहुत छोटा होगा क्योंकि डाइपोल शॉर्ट है। इसको आइडियल डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना, आइडियल यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2rp, 2a बहुत बहुत छोटा r से, इम्प्लाइज दैट, वही बात हो गई, a भी बहुत बहुत छोटा होगा नहीं,
ए भी बहुत बहुत छोटा होगा आर से, तो इसका मतलब क्या होगा, ए को यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हो, ए को 0 रख दो, चलो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4। तो ये कट के फाइनली कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। और ये अलॉन्ग किसके डायरेक्शन में है, अभी हमने बताया E2 के डायरेक्शन में जो बड़ा होगा, या फिर BP के डायरेक्शन में। एक चीज़ और नोट करने वाली है हेयर, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम लोग इसको नोट कर लो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, देखो ये तो भाई कांस्टेंट है, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे, कितनी दूर है P पॉइंट, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। नोट करने वाली बात क्या है, ये है कि जब हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले थे तो कितना था, E = Q/r², मतलब यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था, नहीं ये सब मिटा देते हैं। हाँ क्या दिख रहा है कि पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके था, r² था, लेकिन यहाँ पे क्या है r³ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसका मतलब कि डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बहुत तेज़ी से फॉल होती है। फॉल होना मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम होगी एज़ कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये तुम्हारी आ गई डेरिवेशन। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक। हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल हो गया। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक हमने डाइपोल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे रखा क्या, -q। एक्सियल जितना आसान था उससे भी ज़्यादा आसान इक्वेटोरियल होगा, बस ध्यान देना कंसेप्ट पे, कुछ भी नहीं है, रट जाएगा ये, ठीक है ना, ठीक है। ये -q ये +q, चलो ये डाइपोल बन गया। चलो इसको डाइपोल को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं अब कुछ ठीक लग रहा है, चलो ये हो गया। अब अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है भाई, मान लो कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मान लो A है, ये क्या है B है, ये सेंटर वाले को याद है हम लोग क्या देते थे, इसका इसको बोलते थे हम लोग O, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है भाई, एक्सियल लाइन तो ये लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन ये होती है। चलो ये इक्वेटोरियल लाइन पहले बनाओ। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पर नीचे नहीं ऊपर चलो ले लेते हैं, नीचे भी ले सकते हो। चलो यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसके वजह से और इसके वजह से मान लो कि P पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, मान लो टेस्ट चार्ज है, कौन है, Q0 है। चलो ठीक है, Q0 है टेस्ट चार्ज। इस पे देखो क्या होगा, ये इसको मिला देते हैं यहाँ से, चलो ये और ये, ठीक है ना। चलो एक बात बताओ, ये -q इसको किधर खींचेगा, हाँ वही काम करेंगे जैसे एक्सियल लाइन में क्या किया था, डाइपोल की वजह से डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हम, तो इंडिविजुअल पहले इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे पूरे डाइपोल की वजह से, ठीक है ना। देखो ये जो चार्ज है इसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो तुम कहोगे सर जो E1 होगा वो इधर होगा -q की वजह से, ठीक है ना। चलो ठीक है, E2 किधर होगा, E2 इधर होगा ना। ये देखो ये +q है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। लाइन थोड़ी अच्छी बना दें, अब अच्छी बन गई है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इग्नोर करना, तुम लोग की तो बहुत अच्छी होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोगों की अच्छी होगी, ठीक है। चलो ड्राइंग एकदम भी अच्छी हमारी नहीं थी, इसीलिए इंजीनियरिंग कर लिया, वरना आर्ट साइड से लेके कुछ अच्छा ही करते लाइफ में। चलो ठीक है, ये भी अच्छा किया कि इंजीनियरिंग कर लिया है, ठीक है। ये E1 हो गया इधर और ये E2 हो गया इधर चला गया। इसके बाद देखो क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q एट A इज E1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, E1 हो जाएगा वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q कितना हो गया, Q तो Q ही हो गया, माइनस ज़रूरी नहीं लेना, अभी पहले भी बताया, Q/r²। R कितना है, ये AP दूरी का स्क्वायर, AP स्क्वायर,
ठीक है ना। अब एक चीज़ और जान लो, ये सब तो तुम लोग जानते हो, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये a हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। सेंटर से हमेशा दूरी लेते हैं P पॉइंट का, जैसे वहाँ पे O से लिया था, यहाँ भी O से लेंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं हम ये दूरी की बात कर रहे हैं। ये दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी r कर देंगे। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा एंगल बन रहा है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, सिमेट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब देखो Q अपॉन में कितना हो जाएगा, AP स्क्वायर, ठीक है। किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग किसके होगा, PA, P से A की तरफ है। देखो एकदम सेम वही पैटर्न चल रहा है। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। AP क्या होगा भाई, AP देखो यहाँ पे हमको बेस पता है A है, परपेंडिकुलर पता है, ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये पता है कितना है, R है। तो ये कितना होगा, कितना होगा भाई AP कितना होगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q, ठीक है, ड्यू टू प्लस Q इधर लिख लेते हैं, ड्यू टू प्लस Q एट B इज कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, वही 1/4πε0 Q। देखो Q अपॉन में कौन सा, BP स्क्वायर, ठीक है ना। और ये किधर होगा लॉन्ग, जरा बताओ तो, ये E2 किधर लग रहा है, E2 किधर लग रहा है, E2 देखो ये प्लस है, इसको रिपेल करेगा, बाहर की तरफ लग रहा है, तो हम कह देंगे अलॉन्ग BP, B से P की तरफ, ठीक है, ठीक है। E2 आगे 1/4πε0 Q अपॉन में BP कितना हो जाएगा भाई, जितना AP होगा BP भी यही होगा कि नहीं, यही क्या होगा, BP भी होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसके पैरेलल, AB के पैरेलल हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ध्यान दो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, ठीक है। चलो ठीक है, अगर यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, तो ये भी हो जाएगा क्या, थीटा। अब हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करना तो सीखे थे ना क्लास 11th में, ब्रेक करते हैं। ये E1 का कौन सा कंपोनेंट होगा जिस पे थीटा बन रहा है, ध्यान देना, E1 का कॉस कंपोनेंट, E1 कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ध्यान देना, E2 का भी तो कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, E2 कॉस थीटा, दोनों इधर ही होंगे, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा इधर ही होंगे। अच्छा E1 का साइन कंपोनेंट कहाँ होगा, ये देखो ये नीचे होगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये है E1 का साइन कंपोनेंट, E1 साइन थीटा। E2 का कॉस कंपोनेंट अगर इधर है तो E2 का साइन कंपोनेंट किधर होगा, E2 का साइन कंपोनेंट ऊपर होगा, कितना होगा, E2 साइन थीटा। अब अगर एक चीज़ ध्यान दो, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा क्या है, इक्वल और अपोजिट है। क्यों कहोगे कि सर साइन थीटा तो ठीक है, E1 E2 इक्वल है क्या, बिल्कुल है भैया, जरा देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिख रहा है कि नहीं, ये क्या फ़र्क है दोनों में। तो क्या लिखेंगे, सिंस E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, दिख रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे विल कैंसल ईच अदर, ठीक है, दे विल कैंसल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा दें इसको, चलो ठीक है मिटा देते हैं, ठीक है। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू
ड्यू टू डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी। पिछली बार क्या थी, E2 माइनस E1 थी, इस बार क्या होगी जरा ध्यान दो। पिछली बार अपोजिट डायरेक्शन में थी, इस बार देखो साइन कंपोनेंट तो E1 E2 का ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, लेकिन कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा दोनों कॉस कंपोनेंट E1 cos थीटा E2 cos थीटा एडअप हो जाएगा सेम डायरेक्शन में ना, वेक्टर पढ़ा था क्लास 11th में। तो E हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे साइड में लिखेंगे E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लिया हो तो इसको मिटा देते हैं, चलो मिटा दिया 2E1 cos थीटा। अब तुम कहोगे सर 2 पता है E1 पता है, यही है ना, जो E2 है वही तो E1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बड़ा आसान है, बड़ा मज़ा आ रहा है लगा के, नहीं बड़े इजीली हो जा रहा है, ठीक है। cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा निकालने के लिए हम कहाँ निकालें भैया, cos थीटा इधर निकाल लेते हैं भैया, थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है इसी में एडजस्ट करना है। देखो cos थीटा यहाँ पे क्या होता है, इन ट्राइंगल APO, चलो इन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल APO यहाँ साइड में कर लेना, ठीक है। इन ट्राइंगल APO cos थीटा कितना आ रहा है जरा बताना तो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस मतलब AO, हाइपोटेनस AP, AO अपॉन में AP, तो cos थीटा कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, ठीक है। मेरी आवाज़ समझ में आ रही है ना, गला खराब है काफ़ी आज। AO अपॉन में AP, AO कितना है भाई A है, और AP कितना है, AP हमारा कितना है, AP हमारा कितना है, देखो कहीं साइड में लिखा है, वो वहाँ पे लिखा है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा की वैल्यू कितना होगा, A अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो E इज इक्वल टू कितना हो गया, चलो E इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q ये 2A को इधर भेज दे तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q2 इसको A के पास भेज दे तो Q इंटू 2A अपॉन में, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर रूट की पावर, स्क्वायर रूट को पावर क्या बोल सकते हैं, हाफ, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है 1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, एक और आधा मिलके 1.5 हो जाता है, और 1.5 को लिखते हैं 3/2, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A पता ही है सब, डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वही केस एकदम प्यारा सा। अच्छा एक चीज़ और, ये कौन से अलॉन्ग होगा, किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग किसके होगा बताओ ज़रा, कहोगे कि सर इसके अलॉन्ग होगा क्योंकि दोनों इधर ही है, तो इधर ही के अलॉन्ग होगा, इसको x पॉइंट दे दो तो इसको कह सकते हैं अलॉन्ग PX, P से x की तरफ जा रहा है ना। चलो ठीक है, अब वही केस इफ डाइपोल इज शॉर्ट, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं डाइपोल इज शॉर्ट। अगर डाइपोल शॉर्ट होगा तो क्या होगा देखना ध्यान से, अभी हमने पीछे किया था ना, 2A बहुत छोटा होता है किससे, R से, 2A बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट A भी बहुत छोटा होगा किससे, R से, तो A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दो तो E कितना आ गया फाइनली, E आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन में, देखो A को नेग्लेक्ट कर दिया, 0 कर दिया, तो R स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2, देखो 2 कट गया, E इज इक्वल टू फाइनली आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। यहाँ पे भी लिख सकते हो हेयर, वही चीज़ लिख सकते हो, क्या याद आ रहा होगा कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R क्यूब के है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे वहाँ था R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी था एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक बात नोटिस करने वाली और है, वो हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ तुम लोग लिख लो, हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे एक्सियल वाले की वजह से कितना आ रहा था, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, जरा देखो तो एक्सियल वाला आ रहा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। इक्वेटोरियल वाला कितना आ रहा है
1/4πε0 P बाई आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दोनों आ रहा है, लेकिन फ़र्क देखो क्या है, फ़र्क ये है कि ये 2p है और ये p है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ना, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मतलब एक्सियल वाला इसका दुगुना होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होती है अगर कभी पूछा गया तो तुम कहोगे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से दोगुना होती है, एक्सियल वाली डबल होती है किसके, इक्वेटोरियल के। तो इसको लिख लो, हम लिखवा नहीं रहे हैं, लिख लो, हम बोल दिया है हमने, लिख लो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिया। अब हमारा एक टॉपिक बचा है डाइपोल पे, टॉर्क निकालना। वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इस पे अभी हमको आगे क्वेश्चंस भी करने हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म करने के बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।